Assalamualaikum. Welcome students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as we have started our segment of this phrasal verb, so first of all we'll do it, then we will go on book and will perform the activity of our answer and questions. So first of all, as cool as cucumber, ये फ्रेजल वर्ब है हमारा आज का. As cool cucumber. बहुत ज्यादा पीसफुल, पुरसुकून. When tragedy struck him, when tragedy struck him, he was cool. As he was cool as cucumber. Next है add insult to injury. Add insult to injury. मजीद किसी आदमी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना. His friend beat him and added insult to injury. His friend beat him and मारा पीटा और उसके बाद क्या किया? एंड एडेड इंसल्ट टू इंजरी. एंड एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम ए रास्कल. रस्कल बदमाश को कहते. अ वाइल्ड गूज चेस. बेकार कोशिश करना, बेकार कोशिश करना. Having no fruit. To wish success without hard work is just a wild goose chase. यानी कामयाबी की कोशिश करना. टू विश सक्सेस, कामयाबी की ख्वाहिश करना. विदाउट हार्ड वर्क, बगैर मेहनत के, वो क्या है? तो बेकार किस्म की जो है वो कोशिश ही हो सकती है, फ्रूटफुल तो नहीं हो सकती. अ ब्लैक शीप. नापसंदीदा शख्स, काली भेड़ जिसे आप कहते हैं. We should avoid in the company of black sheep.
We should avoid the company of black sheep. We should avoid in the company of black sheep. हमें जो बुरे लोग हैं उनकी सोसाइटी से बचना चाहिए. और लास्ट जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है, a narrow escape. मुश्किल बचना, बाल बाल बचना. He had narrow escape from the accident. He had a narrow escape from the accident. पांच हो गए. as cool as cucumber, add insult to injury, a wild goose chase, a black sheep और a narrow escape. इसके बाद आपने उम्मीद है कि ये मुकम्मल कर लिए होंगे. मेरे साथ साथ चलते होंगे क्योंकि मैं साथ बोलता हूँ, साथ एक एक लफ्ज़ जैसे लिखता हूँ साथ साथ बोलता जाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिए होंगे. अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर इसके बाद आ जाए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है आंसर क्वेश्चंस का. कल हमने एक क्वेश्चन किया था चैप्टर नंबर जो हमारा 4 था उसका, और आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर जो है फर्दर आगे 2 से लेके ऑनवर्ड जहां तक कर सके. तो उम्मीद है कि इसको आपने कर लिया होगा. इसको आप अरेज कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे. वो है हमारा आज का जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के लास्ट पे, हमने उनके आंसर जो हैं वो इंशाल्लाह करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कल मुकम्मल कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ. डेविड नेची जो है उसका जो स्कूल की जिंदगी थी तालिब इल्मी की, जनरल जो उसका ख्याल था वो क्या था. तो आइए जी. स्कूल लाइफ वाज ऑलवेज अ वेरी डिसमिल एक्सपीरियंस. स्कूल लाइफ was always a dismal experience. बड़ा अफसरदा किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस था फॉर हिम या डेविड नेची. He had to work very hard for the whole week. He had to work very hard for the whole week. उसे पूरा हफ्ता जो है वो सख्त मेहनत करना पड़ती थी. एंड कुड नेवर एंजॉय एनी मोमेंट ऑफ could never enjoy and could never enjoy any moment of real peace. Any moment of real peace and happiness. Going to school early in the morning
going to school early in the morning was no less than summons to damnation. यानी ये जहन्नम की तरफ जो बुलावा था उससे कम नहीं था. दिस सेंसेशन कैप्चर्ड हिम ये जो ख्याल था, एहसास था, कैप्चर्ड हिम, उसे हर वक्त जो है वो उस पर सवार रहता था. थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, throughout his childhood. School life was always a dismal experience for him. He had to work very hard for the whole weekend. He could never enjoy any moment of real peace and happiness. Going to school early in the morning was no less than summons to damnation. This sensation captured him throughout his childhood. Question number 3. He liked holidays for their freedom. वो छुट्टियों को उनकी आज़ादी की वजह से पसंद करता था. फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस चीज से आज़ाद. आइए जिस सवाल की तरफ. ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम. ही लाइक्ड हॉलीडेज He liked holidays for their freedom, from the sense of never being able, from the sense of never being able to relax. He liked holidays for their freedom, from the sense of never being able to relax. He always enjoyed his school work. He always enjoyed स्कूल वर्क. वो हमेशा जो स्कूल वर्क होता था, स्कूल का काम होता था, उसे क्या करता था, लुत्फ अंदोज होता था. एंड वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ इट. एंड वॉज अफ्रेड ऑफ इट, और वो इससे खौफजदा भी नहीं होता था. बट दिस कंटिन्यूअस ग्राइंड ऑफ वर्क, बट दिस कंटिन्यूअस ग्राइंड ऑफ वर्क, काम का बोझ, प्रेस्ड, ऑलवेज प्रेस्ड हेवीली अपॉन हिम. Always pressed heavily upon him. He could get freedom from this sensation he could get freedom from this sensation
ओनली कब? ड्यूरिंग हॉलीडेज। So he liked them. Mean holidays. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? वो अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां थी उनको किस अंदाज से कैसे गुजारता था? समर हॉलीडेज वर अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी फॉर द राइटर। समर हॉलीडेज गर्मियों की जो छुट्टियां थी, समर हॉलीडेज वर ए परमानेंट a period of permanent felicity, खुशी। for the writer। he spent these holidays in his village He spent these holidays in his village along with the members of his family। अपने जो फैमिली के खानदान के अफराद थे वो उनके साथ जी छुट्टियां गांव में गुजारता था। He had a walk among the meadows and enjoyed the beauty of nature। और यूं फितर की खूबसूरती से वो लुत्फ अंदोज होता था, महसूस होता था। He also gave some time to his studies and tried और कोशिश करता था टू कंप्लीट हिज होमवर्क। टू कंप्लीट हिज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5। विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। इस जिंदगी में जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती, सच नहीं होती। राइट्स डैचीज ये लिखता है, व्हाट आर द थिंग्स यू लॉन्ग फॉर बट कुड नॉट हैव। वो कौन सी चीजें थी जिनकी वो ख्वाहिश रखता था लेकिन वो उसके पास नहीं थी, वो नहीं रखता था। मोस्ट कॉमन आप पढ़ चुके हैं, लास्ट पैराग्राफ आपके ज़हन में होगा, ये अभी हमने खत्म किया है। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड आपके ज़हन में होना चाहिए, ही लॉन्ग फॉर ए ट्राइसाइकिल। ज़हन में आई थी कोई बात आपके? इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही लॉन्ग फॉर ए ट्राइसाइकिल, वो छोटे बच्चों वाली जो साइकिल होती है। तो डेविड डैचीज बिलीव्स
believes, क्या यकीन रखता है that wishes do not come true in life? Wishes do not come true in life. जिंदगी में ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होती. दिस वॉज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. ये उसका जाती तजर्बा था, पर्सनल एक्सपीरियंस. थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड पूरे अपने बचपने में ही लॉन्ग फॉर ए ट्राइसिकल. ट्राइसिकल, 3 पहियों वाली साइकिल. But could not materialize. But could not materialize his desire. अपनी ये जो ख्वाहिश थी वो इसको पूरा जो है वो ना कर सका. He even failed to buy a bicycle he even failed to buy a bicycle in his boyhood. Very often stood around an ice cream barrel very often he stood around an ice cream barrel. किस लिए? with empty pockets to get something. With empty pockets to get something to eat. But he never succeeded. Last question है जी. What did he do with his pocket money? जो मिलने वाली पॉकेट मनी थी उससे वो क्या करता था? तो the writer did receive some pocket money The writer did receive some pocket money from his parents during his school. During his school life. But he was
not allowed to spend it during the recess period. But he was not allowed to spend it during the recess period. उसे जो रिसेस पीरियड था वो उसमें खत्म करने की इजाजत, उसे लगाने की, खर्च करने की इजाजत नहीं थी. द मनी हैड टू बी पुट इनटू ए मनी बॉक्स. द मनी हैड टू बी पुट in a money box and saved for the coming days. And saved for the coming days. The writer did receive some pocket money from his parents during his school life, but he was not allowed to spend it during the recess period. The money had to be put in a money box and saved for the coming days. This is all about our chapter number 4. इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 है, एंड ऑफ टॉम बाय डेविड एचेस, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय जेसी स्क्वायर. तो उसके लिए तैयार रहिएगा जी. तब तक के लिए फिर इजाजत मांगता हूँ जी आपसे. इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.